बच्चों नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है सी लैंग्वेज की लर्निंग सीरीज में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज एंड सी टोकन्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इस सी लैंग्वेज का बेस है। अगर आपका बेस पावरफुल है तो आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंप्लीट है ना, इस वीडियो को देखें, समझे, कोशिश करें। कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इससे पहले जो अपन ने क्लास ली थी उसमें इंट्रोडक्शंस टू सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और एक अपन ने सी लैंग्वेज के फीचर्स, अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी देख लो, क्योंकि सी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले है ना, सीखने से पहले आपको थोड़ा उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसमें अपन ने जो पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया डेनिस रिची ने। 1972 में डेवलप हुई। AT&T बेल लेबोरेटरी USA, वहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया गया। फर्स्ट जो सी लैंग्वेज बनी थी वो यूनिक्स एनवायरनमेंट में बनी थी। फिर दिसंबर 1989 आंसी ने इसको अप्रूवल दे दिया, तब से इस सी लैंग्वेज का नाम आंसी सी हो गया। फिर देन ऐसे रेगुलर अपडेशन आते गए। फिर एक अपनी आंसी और एक ISO है ना, एक ये कमेटी थी जिसने फिर इसको अप्रूवल करके नए रेगुलर अपडेशन करते गए। आंसी का पूरा मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ISO, आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ISO को थोड़ा सा मैं हो सकता है कि कल है ना कुछ गलत बता दिया था मैंने आपको। तो ISO इंटरनेशनल, मतलब ओ पहले आ गया, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO का पूरा फुल फॉर्म आनी चाहिए, आंसी की फुल फॉर्म आनी चाहिए, ए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो आज लर्निंग सीरीज में अपन देखने जा रहे हैं कैरेक्टर सेट एंड सी टोकन्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज को सीखने से पहले ये ABCD है, ऐसे मान के चल लो कि सी लैंग्वेज को अपन कैसे सीखे। जैसे इंग्लिश को सीखा था, हिंदी को सीखा, कोई अदर लैंग्वेज को सीखते हो, तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर होगा वो अल्फ़ाबेट से अपन शुरू करेंगे, कैरेक्टर सेट से शुरू करेंगे। तो सी के क्या क्या कैरेक्टर सेट है, फिर कैरेक्टर सेट से क्या क्या वर्ड्स बनेंगे। तो सी के जो वर्ड्स बनेंगे वो टोकन्स के नाम से जानेंगे। तो आज का अपना लेक्चर 3rd नंबर का है, तो ध्यान से देखें। अब कैरेक्टर सेट में देखें अपन कि कैरेक्टर सेट्स में यहाँ पे देर आर 5 टाइप्स के कैरेक्टर सेट अपने पास। कि इंग्लिश में तो अपन अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, वहाँ तक लिमिटेशन हो गई। सी लैंग्वेज में देखेंगे तो कैरेक्टर सेट्स की लिमिटेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कैरेक्टर सेट्स में क्या है देखो, तो कैरेक्टर सेट्स में पहला तो आता है अपना लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। सब जानते हैं लेटर्स में इंडिविजुअल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स वो हो सकते हैं अपने पास। फिर अपना डिजिट्स को अपन अंक बोलेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम्स अपन इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके। तो डिजिट्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स होते हैं। तो 10 डिजिट से ही पूरे अपन अंकों को न्यूमेरिक फिगर बनाएंगे। फिर अपना है ना स्पेशल कैरेक्टर्स कह दो या सिम्बल्स कह दो। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में जितने भी सिंबल्स है कीबोर्ड पे, अब सिंबल्स में प्लस है, माइनस है, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, है ना, ऐसे एम्परसेंड का चिन्ह है, ब्रैकेट के चिन्ह है, पेरेंथेसिस हो गया, ब्रेसेस हो गया, हेस का सिंबल्स हो गया, टिल्ड का सिंबल्स हो गया। तो जितने भी है ना स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये भी आपका कैरेक्टर सेट में ही शामिल होगा। फिर वाइट स्पेसेज कैरेक्टर, वाइट स्पेसेज में जो कैरेक्टर अपन को दिखते नहीं है, हिडन कैरेक्टर कह दो। टाइपिंग में इफ़ेक्टिव तो होते हैं वो, बाकी अपन को दिखेंगे नहीं, कोई भी इंडिकेशन उसका डिस्प्ले में नहीं आएगा, बाकी वो कैरेक्टर्स का पार्ट हो गया। अब ऐसे कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो जैसे आपने एंटर की को जब प्रेस करते हो कोई भी इंडिकेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले में नहीं आता। आपका टैब कैरेक्टर हो गया, स्पेस हो गया, नल कैरेक्टर हो गया, फ्रॉम फीड हो गया, है ना, हॉरिजेंटल वर्टिकल टैब हो गया। तो ये वाइट स्पेसेज में जिसके कोई इंडिकेशन नहीं है, जो 2 वर्ड को सेपरेट करेंगे, कंपाइलर इनको इग्नोर करता है। अगर ये स्ट्रिंग का पार्ट है तो ये स्ट्रिंग में तो एप्लीकेबल होगा ये। फिर एक होता है ट्राईग्राफ कैरेक्टर्स। ट्राई मीन्स होता है 3 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से एक सर्टेन कैरेक्टर्स बनेगा। तो ट्राईग्राफ्स कैरेक्टर्स को अपन इंडिया में तो बहुत कम यूज करेंगे,
ये नॉन इंग्लिश कीबोर्ड पे ये कैरेक्टर्स अपन यूज में ले सकते हैं। नॉन इंग्लिश का मतलब होता है जैसे आप कोरिया में चले गए, जापान में चले गए, है ना, तो वहाँ का कीबोर्ड का जो लेआउट होगा वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पूरे कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करे। तो आंसी ने ये फैसिलिटीज अपन को प्रोवाइड कर दी कि कुछ कैरेक्टर्स अगर कीबोर्ड पे नहीं है तो डबल क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ सर्टेन कैरेक्टर को फॉलो करोगे तो एक ट्राइग्राफ सीक्वेंस कैरेक्टर के थ्रू एक इक्विवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो अपने कैरेक्टर सेट में 5 कैरेक्टर सेट्स यहाँ इंक्लूड होंगे सी के पूरे कैरेक्टर सेट में। तो अल्फ़ाबेट याद हो गया, डिजिट्स याद हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स याद हो गया, वाइट स्पेसेज याद हो गया और ट्राइग्राफ कैरेक्टर्स याद हो गए। अब इनको वन बाय वन अपन देखें क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश भी सीखते हो तो अल्फ़ाबेट सीखते हो, अल्फ़ाबेट में हो सकता है 1 दिन 2 दिन लग जाए, तो अपन अब वन बाय वन है ना इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर सेट अल्फ़ाबेट को देखो, है ना, सी कैरेक्टर सेट्स। अब सी कैरेक्टर सेट्स का क्या रोल है, क्यों यूज करें? तो कैरेक्टर सेट आर यूज्ड टू फॉर्म ऑफ वर्ड्स, नंबर्स एंड स्टेटमेंट। कि कैरेक्टर सेट को अपन कब यूज करेंगे? जब कोई वर्ड्स लिखेंगे, नंबर्स बनाएंगे एंड है ना कोई स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन या इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो जितने भी वर्ड्स है, नंबर्स है, एक्सप्रेशन है, वो पूरे कैरेक्टर सेट के थ्रू ही बनेंगे। कैरेक्टर सेट आएगा तो वर्ड्स कंपोज कर पाओगे, कैरेक्टर सेट आएंगे तो नंबर्स अपन समझ पाएंगे, कैरेक्टर सेट आएंगे तो कोई एक्सप्रेशन बना पाएंगे। कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करोगे तो स्टेटमेंट लिखोगे, तो लिखोगे कैसे? तो लिखने के लिए कैरेक्टर सेट आने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखें, नेचुरल लैंग्वेज के जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेजेज में भी अपने खुद के कैरेक्टर सेट होते हैं, वेल डिफाइंड पूरे कैरेक्टर सेट होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज में जैसे हिंदी सीखते हैं अपन तो वर्णमाला से शुरू करते हैं, है ना, फिर स्वर का नॉलेज लेते हैं। इंग्लिश सीखते हैं तो अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, अल्फ़ाबेट के बाद में अल्फ़ाबेट में फिर कॉन्सोनेंट और अपन को है ना वोवेल्स वो अलग कर देते हैं अपन, फिर उनके कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनाते हैं अपन। तो लाइक नेचुरल लैंग्वेजेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेज विल आल्सो हैव वेल डिफाइंड कैरेक्टर सेट। वेल डिफाइंड कैरेक्टर सेट हर लैंग्वेज में होगा, विच इज़ यूजफुल टू बिल्ड द प्रोग्राम को बिल्ड करने में, है ना, निर्माण करने में कैरेक्टर सेट्स का पूरा रोल रहेगा। तो वेल डिफाइंड कैरेक्टर सेट है। इन सी लैंग्वेज यूज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो सी लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर यूज होते हैं? तो अपन को सी लैंग्वेज ही सीखना है क्योंकि ये बेस है, हर प्रोग्रामिंग का बेस है। तो बेस को सीखने के लिए पहले कैरेक्टर सेट अपन सीखें। तो कैरेक्टर सेट में सीखें तो सबसे पहला तो हो गया आपका अल्फ़ाबेट, लेटर्स सब जानते हैं, ए से लेके कैपिटल ए से लेके जेड और स्मॉल ए से लेके जेड। तो 26 लेटर कैपिटल, 26 लेटर आपका स्मॉल, टोटल कितने हो गए? 52। तो 52 ये लेटर्स कहलाएंगे टोटल। अपर केस यानी कैपिटल लेटर, लोअर केस स्मॉल लेटर। सी लैंग्वेज क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका एक लिमिटेशन है सी लैंग्वेज की। अपर केस को लोअर केस को ये अलग अलग सिग्निफिकेंट करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा अलग अलग। तो अल्फ़ाबेट में सबको याद हो गया, ए से जेड कैपिटल और स्मॉल। फिर देखें अपन डिजिट्स आपका हो गया अंक, शुरू से पढ़ते हुए चलते हैं। तो अंक में कितने होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम अपन यूज करते हैं, तो 10 डिजिट से पूरे नंबर यूज करते हैं अपन, नंबर बनाते हैं। तो डिजिट्स में कौन कौन से आएंगे? 0 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है। तो 0 1 2 3 4 9 ऐसे 10 डिजिट्स हो गए। तो आपके डिजिट्स भी कैरेक्टर सेट का एक पार्ट है, अल्फ़ाबेट भी कैरेक्टर सेट का एक पार्ट है। तो और देखें अपन, फिर आप देखो स्पेशल कैरेक्टर्स। कोई भी तुम कंप्यूटर पे काम करोगे तो स्पेशल कैरेक्टर टेक्स्ट में, टाइपिंग में, अल्फ़ा न्यूमेरिक, है ना, एंट्री में, सभी में इंक्लूडेड होते हैं। सी लैंग्वेज में भी अपन कोई भी काम करेंगे तो ऑपरेटर्स यूज करेंगे, तो ऑपरेटर्स ये इन स्पेशल कैरेक्टर से ही पूरा बनेगा। कोई भी पंक्चुएशंस मार्क्स अपन यूज करेंगे, हर लैंग्वेज में पंक्चुएशंस मार्क्स का कंसेप्ट होता है। इंग्लिश में देखो, संस्कृत में देखो, हिंदी में देखो, है ना, सभी में पंक्चुएशंस सिंबल्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज में भी पंक्चुएशंस निकल के आएंगे तो वो आपका स्पेशल सिंबल से ही आएंगे। तो ये स्पेशल सिंबल्स
हर कीबोर्ड पे एक पूरी ये अवेलेबल होते हैं। तो कीबोर्ड पे स्पेशल सिंबल्स आपको आने चाहिए। अब स्पेशल सिंबल्स को अपन देखें कि कौन कौन से होते हैं। तो स्पेशल सिंबल्स में देखें, सी लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर, है ना, इन एसोसिएशन विद द लेटर्स एंड डिजिट। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में अपन देखेंगे तो ये जो कैरेक्टर्स अपन यूज करेंगे या तो लेटर्स के साथ में या फिर डिजिट्स के साथ में इसको अपन इंक्लूड कर सकते हैं। तो एसोसिएशन विद द लेटर्स एंड डिजिट्स, लेटर्स अपन इससे पहले देख चुके हैं, डिजिट्स को अपन को आता ही है। अब ये कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स है, कौन कौन से अपन मैक्सिमम है ना स्पेशल सिंबल्स सी लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो देखो ये तो टिल्ड का सिंबल्स है ना, ये तो आपका टिल्ड हो गया। ये तो टिल्ड का सिंबल्स हो गया। तो टिल्ड का सिंबल्स भी सी प्लस प्लस में भी बहुत काम आएगा, सी में भी काम आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, ये अपने पास बहुत ज़्यादा काम आएगा। हेज सिंबल्स कह दो या नंबर साइन कह दो इसको। डॉलर सिंबल्स है, ये परसेंटेज का चिन्ह है, ये कैरेट का चिन्ह है ना, ये एम्परसेंट बोल दे या एड्रेस भी बोलेंगे इसको आगे जाके, या एंड भी कह सकते हो। ये एस्टेरिस्क हो गया, एस्टेरिस्क का मतलब होता है सितारा, मतलब ये आपका स्टार भी कह सकते हो इसको। आगे जाके इसका भी बहुत ज़्यादा रोल आएगा, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल आएगा, है ना। ये पेरेंथेसिस कहलाते हैं, ये आपके जो होते हैं ना, ये पेरेंथेसिस हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं स्मॉल पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस का मतलब होता है छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लिस्ट हो गया, ये राइट हो गया, है ना। ये लेफ्ट कर दो, लेफ्ट लिख दो इसको, लेफ्ट पेरेंथेसिस, राइट पेरेंथेसिस। तो पेरेंथेसिस को अपन ब्रैकेट को पेरेंथेसिस कहेंगे। फिर अंडर स्कोर, दो वर्ड को अगर ज्वाइन करना हो तो फिर अंडर स्कोर अपन यूज करते हैं। जैसे कोई भी ईमेल आईडी लिखोगे, अब ईमेल आईडी में कोई भी वर्ड आ गया, कोई न्यूमेरिक डिजिट आ गया, दोनों को कंबाइन करना हो तो अंडर स्कोर लगा के उनको कंबाइन कर सकते हो। तो अंडर स्कोर ये भी बहुत ज़्यादा अपने पास काम आएगा। प्लस है, प्लस सिंबल्स, ये वर्टिकल बार है, ये बैकस्लैश कहलाएगा, है ना। ये एपोस्ट्रोफी हो गया, एपोस्ट्रोफी बाद में ये लेफ्ट पेरेंथेसिस ब्रेसेस, राइट ब्रेसेस, ये भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे इस तरह के। ये बिगिन कर दो, ये क्लोज कर दो, ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दो इनको, ये लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, या बिग ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, बिग ब्रैकेट क्लोजिंग कर दो। तो स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं अपन नॉर्मली। कोलोन अपने पास सबसे ज़्यादा काम आएगा, ये काम आएंगे अपने पास, ये सबसे ज़्यादा काम आएंगे। कोटेशन, कोई भी अपन मैसेज लिखेंगे तो कोटेशन बिगिन एंड कोटेशन क्लोज। तो कोई भी मैसेज लिखेंगे तो कोटेशन अपने पास बहुत ज़्यादा काम आएगा। सेमी कोलोन है, सेंटेंस का टर्मिनेशन के लिए काम आएगा सेमी कोलोन, है ना। एक ये लेस देन ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट क्लोज है। अगर आप कई बार ऐसे टैग लिखते हैं HTML में तो ये एंगल ब्रैकेट ओपनिंग कर दो या क्लोजिंग कर दो। और आगे जाके ये सिंबल्स अपन ऑपरेटर में भी यूज करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन। ये क्वेश्चन मार्क्स, कोमा, है ना, ये डॉट कर दो या पीरियड कर दो, या डॉट भी कह सकता हूँ मैं इसको, डॉट, है ना। ये स्लेस हो गया, ये माइनस का सिंबल्स हो गया, इक्वल टू हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनका अपने आप में एक स्पेशल रोल होगा। तो इसको अपन ने बोल दिया स्पेशल कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर सेट से पंक्चुएशंस जितने भी अपन यूज करेंगे, है ना, विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में भी देखते हैं अपन, पंक्चुएशन इंग्लिश में बोल देते हैं अपन। तो पंक्चुएशंस है, ऑपरेटर्स है ना, ये ब्रैकेट्स अपन यूज करेंगे तो ये स्पेशल सिंबल्स में से ही यूज करेंगे। तो अपने पास ब्रैकेट है पेरेंथेसिस, ये वाला ब्रैकेट है ब्रेसेस, ये वाला ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, ये वाला एंगुलर ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट कर दो या एंगुलर ब्रैकेट कर दो। ये डॉट, हेज का सिंबल्स, एम्परसेंट का सिंबल्स, एस्टेरिस्क हो गया, है ना, कोलोन हो गया। तो ये अपने मैक्सिमम यूज होंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए। हर सिंबल्स का एक अपना नोमेनक्लेचर है। तो ये सिंबल्स के बेस पे पूरी कैलकुलेशंस चलने वाली है। तो आपको ये स्पेशल कैरेक्टर्स पूरे कीबोर्ड के याद होने चाहिए। हर ये कीबोर्ड पे ये पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है स्पेशल कैरेक्टर्स की। फिर अपन देखें, फिर वाइट स्पेसेज कैरेक्टर। अब तुम देखते हो ना कीबोर्ड सब जानते हो, सब यूज करते हो।
तो कीबोर्ड पे एंटर की होती है। अब एंटर की प्रेस करोगे स्क्रीन पे कोई भी इंडिकेशन नहीं आएगा। टैब की प्रेस करोगे थोड़ा गैप हो जाएगा, 8 कॉलम का 5 कॉलम का 2 वर्ड के बीच में गैप हो जाएगा। अपन नल एक होता है आपका फ्रॉम फीड होता है, नल करेक्टर होता है, न्यू लाइन होता है। तो ये ऐसे करेक्टर्स हैं जिनके कोई इंडिकेशंस नहीं होते। अब आप इसमें देखें है ना, वाइट स्पेसेज में क्या है कंसेप्ट है। तो दीज करेक्टर्स आर नॉट शो ऑन द स्क्रीन, डू नॉट डिस्प्ले एनी इंडिकेशन। कोई भी इंडिकेशन स्क्रीन पे नहीं आएगा इनका। वाइट स्पेसेज में बी यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स, कि 2 वर्ड्स को अगर आपको सेपरेट करना हो तो अपन वाइट स्पेसेज करेक्टर यूज में ले सकता हूँ मैं। ये तो वाइट सेपरेट करने के लिए अपन वाइट स्पेसेज को यूज में ले सकता हूँ मैं। द कंपाइलर इग्नोर, कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा। अगर स्पेस ज़्यादा भी दे दो तो कंपाइलर नहीं, वो उसको इग्नोर कर देगा। एंटर दे दो 2 लाइन के बीच में तो भी वो इग्नोर करेगा। तो कंपाइलर इग्नोर वाइट स्पेसेज अनलेस, तब तक दे आर ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। अगर जैसे आपने किसी स्ट्रिंग को यूज किया, उसके बीच में गैप दे दिया, डबल कोट्स लगा दिया, तो फिर कंपाइलर इग्नोर नहीं करेगा, उसको समझेगा। तो जब तक अगर ये वाइट स्पेसेज को कंपाइलर इग्नोर करेगा जब तक कोई स्ट्रिंग का वो पार्ट नहीं है। अगर स्ट्रिंग में वाइट स्पेसेज यूज हो रहा है तो फिर कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई करेगा। और स्ट्रिंग के साथ में, स्ट्रिंग का मतलब होता है करेक्टर का कॉम्बिनेशन से कई सारे वर्ड बनेंगे। तो अब वाइट स्पेसेज करेक्टर्स को देखो अपन कौन कौन से हैं। तो ब्लैंक स्पेस, कीबोर्ड पे ब्लैंक स्पेस को अपन नॉर्मली जो दिखाते हैं ना अपन, ये ऐसे बी करके ऐसे काट देते, इसका मतलब होता है सिंगल स्पेस है। ये इंडिकेशन होता है सिंगल स्पेस। दिखेगा नहीं, अपन ऐसे शो करने के लिए बी को ऐसे क्रॉस कर देते हैं अपन, सिंगल स्पेस है ना। ये हॉरिजेंटल टैब, तो टैब होता है एक फिक्स डिस्टेंस होती है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। 2 वर्ड के बीच के गैप हो गया। वर्टिकल टैब आपका ऐसे हो सकता है, वर्टिकली आपकी है ना, ये डिस्टेंस फिक्स होती है। कैरेज रिटर्न, जिसको अपन ऐसे इंडिकेशन दिखा देते हैं। फ्रॉम फीड, ये प्रिंटर के लिए इफेक्टिव होता है। फ्रॉम फीड पूरा पेज खाली चलेगा। न्यू लाइन, लाइन चेंज है ना, न्यू लाइन के लिए कैरेज रिटर्न का मतलब एक ही सिंबल्स है, ये न्यू लाइन के लिए भी हो गया। नल करेक्टर, ऐसा करेक्टर जो अपन को दिखता नहीं है, स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट होता है नल करेक्टर। कोई भी स्ट्रिंग होता है ना, कोई भी वर्ड बनाओगे तो वर्ड के अंत में एक नल करेक्टर की एंट्री होती है, तो वो अपन को हाइड करेक्टर करो, अपन को दिखेगा नहीं, बाकी वो स्पेस ऑक्यूपाई करके चलता है। तो ये ऐसे करेक्टर है जिनका कोई इंडिकेशन स्क्रीन पे नहीं आता, और ये कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा। 2 वर्ड्स को अगर सेपरेट करना हो है ना, कोई भी कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, तो अगर कीवर्ड को यूज करोगे तो एक स्पेस, सिंगल स्पेस फॉलो करोगे। अगर कीवर्ड में कोई स्पेस दे दोगे तो फिर वो एक कंपाइलर उसको प्रॉपर है ना कीवर्ड नहीं समझ पाएगा। कोई भी आइडेंटिफायर है ना, वेरिएबल बनाएंगे तो वहाँ पे भी स्पेस एप्लीकेबल नहीं है। तो वाइट स्पेसेज में कम से कम 5 कैरेक्टर तो याद रख ही लो। एक तो ब्लैंक स्पेस, हॉरिजेंटल टैब, कैरेज रिटर्न या न्यू लाइन है ना, एक आपका नल करेक्टर। नल करेक्टर स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट रहता है। ये ऐसे करेक्टर है जिनके कोई इंडिकेशंस नहीं होते, कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा। वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए इनको अपन मेनली यूज में ले सकते हैं। तो ये भी करेक्टर सेट का पार्ट है। कीबोर्ड पे पूरी कीज होती है, और फिर इनको प्रोग्रामिंग में दिखाने के लिए कॉन्स्टेंट फिक्स डेट वो होता है, कॉन्स्टेंट करेक्टर्स अपन बैकस्लैश के साथ में यूज कर सकते हैं फिर इनको। फिर अपना नेक्स्ट होता है करेक्टर सेट में ट्राईग्राफ करेक्टर्स। अब ट्राई का मतलब होता है 3 है ना, मोनो का मतलब होता है सिंगल, बायो का मतलब होता है डबल 2 है ना, ट्राई मीन्स हो गया 3। तो 3 करेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से एक सर्टेन करेक्टर डिफाइन हो जाएगा। सर्टेन का मतलब एक सिंगल करेक्टर डिफाइन हो जाएगा, एक नई मीनिंग प्रोड्यूस हो जाएगी मतलब। तो ट्राईग्राफ सीक्वेंस करेक्टर को कहाँ यूज करेंगे? नॉन इंग्लिश कीबोर्ड, जहाँ पे इंग्लिश का कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है। अब इंग्लिश का कीबोर्ड कहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा? जैसे कोरिया में चले जाए अपन, जापान में चले जाए, रसियन में चले जाए, तो हो सकता है वहाँ का जो कीबोर्ड है, वहाँ की रीजनल जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से सेट हो सकता है अपन इंडिया में काम करें
हो सकता है अपना कीबोर्ड हिंदी में सेट हो, तो हो सकता है कि कई कीबोर्ड पे जैसे अपन को हेज चाहिए, ब्रैकेट चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए। अब तुमको मेरे कीबोर्ड पे तो ये है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर अपने पास है ना एक फैसिलिटीज़ है, आंसी सीने, ये अपन को एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है। तो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है कि डबल क्वेश्चंस के साथ में अगर कोई भी सिंगल कैरेक्टर सर्टेन मतलब सिंगल कैरेक्टर को फॉलो करोगे तो एक न्यू मीनिंग डिफाइन हो जाएगी, उस 3 कैरेक्टर के इक्वल एक सिंगल कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये ट्राईग्राफ सीक्वेंस कैरेक्टर कह सकते हैं हम उनको। तो अपन मैनी नॉन इंग्लिश कीबोर्ड डू नॉट सपोर्ट ऑल द कैरेक्टर्स यूज्ड ओनली नॉन इंग्लिश कीबोर्ड। आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, सी मतलब सी लैंग्वेज, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ट्राईग्राफ सीक्वेंसेज टू प्रोवाइड a way to enter certain characters. Each trigraph sequence consists of 3 characters. टू तो फिक्स है, 2 कैरेक्टर्स क्वेश्चन मार्क्स एंड फॉलोड बाय अनदर कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे डबल क्वेश्चन तो फिक्स हो गया, ये वाला फिक्स हो गया, और ये आपके सर्टेन कैरेक्टर है। डबल क्वेश्चन के साथ में इक्वल को फॉलो करोगे तो ये हेज का सिंबल्स हो जाएगा। डबल क्वेश्चन के साथ में से ये पेरेंथेसिस, ओपनिंग पेरेंथेसिस यूज करोगे तो ये लेफ्ट ब्रैकेट हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लेफ्ट हो जाएगा। डबल क्वेश्चन के साथ में अगर ये ब्रैकेट यूज करोगे तो ये वाला होगा, ये ब्रैकेट है नहीं, ये वाला चेंज करो इसको, ये वाला ब्रैकेट आएगा है ना, छोटा ब्रैकेट पेरेंथेसिस क्लोजिंग वाला, तो उसके लिए फिर ये राइट ब्रैकेट हो जाएगा। डबल क्वेश्चंस के साथ में अगर ये लेस देन यूज करोगे तो ये लेफ्ट ब्रेसेस हो जाएगा। डबल क्वेश्चन के साथ में ग्रेटर देन यूज करोगे तो राइट ब्रेसेस हो जाएगा। डबल क्वेश्चन के साथ में बैक स्लैश यूज करोगे तो ये बैक स्लैश बन जाएगा। तो ये सर्टेन कैरेक्टर है, सर्टेन कैरेक्टर के साथ में ना, डबल क्वेश्चन के साथ में सर्टेन कैरेक्टर को फॉलो किया तो ये न्यू मीनिंग बन गई है, ये न्यू कैरेक्टर डिफाइन हो गया अपना, ये न्यू कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, एक नई मीनिंग हो गई। ये ट्राईग्राफ सीक्वेंस कैरेक्टर हो गया। ट्राई मीन्स 3, कहाँ यूज करेंगे? नॉन इंग्लिश कीबोर्ड पे। तो अभी अपन है ना एक बार ये याद कर लो कि होते क्या है। तो 3 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से एक सर्टेन कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है अपना, डबल क्वेश्चंस एंड फॉलोड बाय अनदर कैरेक्टर्स, तो इक्विवेलेंट एक न्यू कैरेक्टर जनरेट हो गया। तो ये ट्राईग्राफ सीक्वेंस कहलाएगा। ट्राईग्राफ कैरेक्टर्स बोल दो, है ये ट्राईग्राफ सीक्वेंस कैरेक्टर बोल दो। तो ये 5 कैरेक्टर सेट से पूरी लैंग्वेज चलेगी अपनी। तो इन कैरेक्टर सेट्स को पढ़ने से फिर क्या बेनिफिट हुआ? तो अब इन कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन समझ गए ना, इनको यूज करके तो डिफरेंट यूनिट्स जनरेट करेंगे अपन। तो डिफरेंट यूनिट्स जो होगी है ना, इंडिविजुअल आपकी यूनिट्स बनेगी। तो इंडिविजुअल जो यूनिट्स होगी प्रोग्रामिंग कोड लिखने में काम आएगी, तो वो आपका है ना टोकन्स कहलाएगी। अब इसके बाद में देखो सी टोकन्स। अब सी टोकन्स अपन देखें क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में आता है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम का कोड लिखोगे, प्रोग्राम का है ना कोई बिल्डिंग्स पूरा वो डिजाइन करोगे प्रोग्राम्स को, कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओगे प्रोग्राम का, तो अपन को टोकन्स की हेल्प लेनी होगी। तो टोकन्स क्या है? तो टोकन्स कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। कैरेक्टर सेट क्या है अपन देख चुके, 5 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर सेट थे। अब उन कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से टोकन्स का निर्माण करेंगे अपन। तो टोकन्स क्या है? तो इन ए सी प्रोग्राम, टोकन्स को देखोगे ना, इन ए सी प्रोग्राम इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशंस मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स। इंडिविजुअल वर्ड्स का मतलब जैसे कीवर्ड एक अलग से वर्ड हो गए, कांस्टेंट एक अलग से वर्ड हो गया, ऑपरेटर्स एक अलग वर्ड हो गया, है ना। ऐसे आइडेंटिफायर एक अलग वर्ड हो गया, स्ट्रिंग एक अलग यूनिट हो गई। तो इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन विराम चिन्ह मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स। सी टोकन्स क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स है, प्रोग्राम की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, याद होना चाहिए, ऑफ ए प्रोग्राम। सी टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स इन सी लैंग्वेज विच आर constructed together
टू राइट ए प्रोग्राम, कि कोई भी सी लैंग्वेज का अपन कोडिंग करेंगे, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स डिजाइन करेंगे तो टोकन्स की हेल्प लोगे। तो सी लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए इन टोकन्स को एक साथ रखेंगे, मिक्सअप कर देंगे। तो आपका एक कोई भी प्रोग्राम लिखने में इन टोकन्स का मेन रोल होगा। राइट करने के लिए ज़रूरी है टोकन्स आना चाहिए। अब सी टोकन्स कितने प्रकार के हैं, तो सी टोकन्स को देखें। सी हैज 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स, 6 टाइप है सी टोकन्स के। अब क्या क्या है तो वो देखो, सी टोकन्स कीवर्ड हो गया, है ना, आइडेंटिफायर हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्पेशल सिंबल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। तो ये 5-6 तरह के डिफरेंट यूनिट बनेगी अपनी। ये यूनिट किससे बनेगी, कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से। तो कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सी टोकन्स। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स से क्या बनाते हैं, सी के वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से क्या बनाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स। तो इंग्लिश के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जनरल वोकेबलरी। वोकेबलरी के बाद में अपन क्या सीखते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड। तो सी के कैरेक्टर सेट से क्या बनेंगे, टोकन्स बनेंगे। टोकन्स क्या है, प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स है। तो टोकन्स क्या होगा, प्रोग्राम में इंडिविजुअल वर्ड्स होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, वो टोकन्स समझ सकते हैं अपन। टोकन्स का क्या रोल होगा, सी टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इनका निर्माण में टोकन्स का ही रोल होगा, विच आर कंस्ट्रक्टेड टूगेदर टू राइट ए सी प्रोग्राम। तो 6 टाइप्स के सी टोकन्स हैं। तो सी टोकन्स कौन कौन से हैं, नाम याद होनी चाहिए। तो 6 टाइप के टोकन कौन कौन से हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। तो देखिए, पहला नाम क्या है, कीवर्ड। दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिफायर। तीसरा नाम क्या है, कांस्टेंट। चौथा नाम क्या है, स्ट्रिंग। पांचवा नाम क्या है, ऑपरेटर्स। छठा नाम क्या है, स्पेशल सिंबल्स या पंक्चुएशन सिंबल्स का दो। तो 6 प्रकार के टोकन्स है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, सी लैंग्वेज में यूज करेंगे अपन। अब आप देखो, सी लैंग्वेज के टोकन्स के ना पूरे एक सीक्वेंस मैंने लिख दिया। तो सी टोकन्स किससे बनेंगे, कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से। सबको नाम याद हो गया, है ना। तो पहला सी टोकन्स में क्या आएगा, कीवर्ड। तो कीवर्ड में, है ना, कौन से वर्ड आएंगे, ग्रामेटिकल वर्ड। इंग्लिश में जैसे अपन ग्रामेटिकल वो बोलते हैं, सी लैंग्वेज में अपन इनको, है ना, कीवर्ड बोलेंगे। तो कीवर्ड कैसे बनेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कीवर्ड मैंने लिखा इंटीजर, ये एक कीवर्ड हो गया। तो ये INT है ना, 3 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाया, फुल स्मॉल कैरेक्टर से। फिर अपन ने जैसे मान लो मैंने लिख दिया फ्लोट लिख दिया, है ना, ऐसे कैरेक्टर लिख दिया। कैरेक्टर के बाद में जैसे मैंने वॉइड लिख दिया, है ना, वॉइड के बाद में जैसे फॉर लिख दिया, फिर वाइल लिख दिया, वाइल, है ना, ऐसे डू लिख दिया। ऐसे मान लो मैंने इफ़ लिख दिया, एल्स लिख दिया। तो ये सब क्या है, ये ना कीवर्ड है। अब ये कैसे बने, स्मॉल लेटर्स जो अपर केस लोअर केस लेटर थे उनके कॉम्बिनेशन से एक ये इंडिविजुअल वर्ड्स बना दिए। तो ये वर्ड्स जस्ट लाइक जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, ग्रामेटिकल वर्ड, तो ये सी लैंग्वेज के फिक्स ग्रामेटिकल वर्ड है, फिक्स वर्ड है। ये पूरे ना कमांड्स के जैसे चलेंगे। तो सी कंपाइलर में पहले से प्री डिफाइन है। तो ये रिजर्व है कि प्रोग्रामिंग कोड के लिए ये ऐसे शब्द है जिनको अपन प्रोग्रामिंग कोड के लिए ही रिजर्व कर सकते हैं, इनको दूसरे काम के लिए नहीं ले सकते अपन। तो ये कीवर्ड यानी फिक्स वर्ड है, हैविंग ए फिक्स वर्ड, फिक्स मीनिंग है इनकी। अब आइडेंटिफायर क्या है, जैसे आइडेंटिफायर होता है ना, पहचान करने वाले शब्द, पहचान करने वाले शब्द, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफाई की जो मीनिंग होती है पहचान, जैसे होता है ना आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का मतलब हो गया पहचान। आइडेंटिफायर मीन्स पहचान करने वाले शब्द। अब तुम कहोगे यहाँ ये आइडेंटिफायर है, ये किसकी पहचान करेंगे, जैसे तुम्हारी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम हो गया, जो भी तुम्हारा नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि प्रीतम हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे सचिन हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे अजय हो गया। तो एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग नाम बनाया हुआ है। तो मैं जैसे अजय बोलूँगा तो अजय मेरे पास आ जाएगा। तो अपन तुमको मैं कैसे पहचानूँ, तो एक नोमेनक्लेचर हो गया। तो अब कंप्यूटर तुम सब जानते हो, कंप्यूटर के पास माइंडलेस मशीन है,
तो कंप्यूटर डेटा को कैसे पहचानेगा? तो डेटा को पहचानेंगे तो नाम देने होंगे, नाम देंगे तो मेमोरी लोकेशंस चाहिए होगी अपन को कि डेटा कहाँ रखा हुआ है, तो उस लोकेशन का नाम दे दो। तो जैसे मैं उस नाम को यूज करूँगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो आइडेंटिफायर क्या होगा? ये यूजर के वर्ड होंगे, है ना, ये यूजर वर्ड होंगे। यूजर कौन कहलाएगा? प्रोग्रामर। अब यूजर वर्ड में क्या क्या आते हैं? तो यहाँ पे पूरे डेटा के नाम्स होंगे, डेटा के नाम्स होंगे यहाँ पे। यहाँ डेटा को पूरा आइडेंटिफाई करेंगे। तो डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन ले लेंगे ना, जैसे वेरिएबल, वेरिएबल है ना, पूरा एरे का नाम है, एरे नेम है ना, ऐसे फंक्शंस का नाम है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक्स ले लिया, वाई ले लिया, है ना, नेम ले लिया, है ना, फिर मान लो मैंने मान लो कि एक एक्स लेके ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे कोई कोड का नाम ले दिया XYZ, है ना, फिर यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया। तो ये सब आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर है, ये एरे का नाम हो गया, ये कोड का नाम हो गया। तो ये सब आइडेंटिफायर है। कंप्यूटर में अपन डिफरेंट टाइप के जनरल यूजर की टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे। तो यूजर की टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो कीवर्ड के साथ इन वर्ड को समझ पाएगा, यूजर के वर्ड को। तो कीवर्ड के साथ अपन आइडेंटिफायर यूज करेंगे। हर लैंग्वेज में थ्योरी होती है, आइडेंटिफायर हर लैंग्वेज में आएगा। फिर कांस्टेंट, लाइफ में भी अपन है ना पढ़ चुके, कांस्टेंट भी पढ़ चुके। तो फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये स्थिरांक बोलते हैं ना अपन हिंदी में, फिक्स्ड वैल्यू होती है ये। कई डेटा ऐसा होता है जो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। जो डेटा चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, जैसे 40, 60, है ना, जैसे 3.5, है ना, फिर मान लो कोई कैरेक्टर को मैंने फिक्स कर दिया, जयपुर वर्ड को फिक्स कर दिया, तो ये है ना सब ये कांस्टेंट में आ जाएगा। तो कांस्टेंट में डेटा को मतलब अलग अलग वेराइटी हो सकती है डेटा के अकॉर्डिंग। इंटीजर डेटा, है ना, आपका फ्लोट डेटा, कैरेक्टर डेटा, एक आपका कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग डेटा। तो डिफरेंट टाइप के डेटा के अकॉर्डिंग कांस्टेंट के टाइटल हो सकते हैं। फिर ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर में जैसे अपन ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, इक्वल, नॉट इक्वल, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, स्लेश, परसेंटेज, फिर जैसे डबल एंड का चिन्ह, डबल, है ना, वर्टिकल सिंबल्स, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। तो ये अलग अलग है ना, ये सिंबल्स हो गए, ये सर्टेन एक टास्क करेंगे। तो ऑपरेटर क्या है? सिंबल्स हो गए। तो सिंबल्स का क्या रोल होगा? एक स्पेसिफिक कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशन जहाँ होगी वहाँ क्या आएगा? ऑपरेटर्स आएगा। अगर ऑपरेटर्स नहीं है तो फिर आप कंप्यूटर को काम समझा ही नहीं पाओगे। तो कोई भी काम करेंगे कोई भी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स की थ्योरी होगी। चाहे आप एक्सेल में काम करो तो वहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ऑपरेटर्स आएगा, एसक्यूएल में काम करोगे तो ऑपरेटर्स आएगा, जावा में काम करोगे तो ऑपरेटर्स आएगा, C++ में काम करोगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑपरेटर हो जाएंगे सी के अलावा। तो ऑपरेटर से पूरा जॉब होगा। वो भी अर्थमेटिक्स है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, कोई भी है ना प्रोसेस करेंगे ऑपरेटर के थ्रू ही करोगे। स्ट्रिंग क्या है? जितने भी ये टेक्स्ट मैसेज होंगे, टेक्स्ट मैसेज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, एक मैसेज बनाया जैसे मैंने स्टूडेंट, तो ये आपका ना स्ट्रिंग कहलाएगा, डबल कोट्स में चलेगी ये। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये डबल कोट्स में है। अगर मैंने कोई भी एड्रेस लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया JPR, तो यहाँ पे नंबर को कैरेक्टर को कंबाइन करके बना दिया, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी। जितने भी टेक्स्ट मैसेज है डबल कोट्स में आएंगे, तो डबल कोट्स में आएंगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। फिर स्पेशल सिंबल्स, जैसे अपने ब्रैकेट हो गया, है ना, ये वाला ब्रैकेट हो गया, डबल कोट्स हो गया, फेस का सिंबल्स हो गया, सेमीकोलन हो गया, डॉट हो गया, कोमा हो गया, ये सब आपके सिंबल्स कहलाएंगे, स्पेशल सिंबल्स, जो पंक्चुएशंस भी कह सकते हैं इनको। तो अपने पास C टोकन्स है, तो C टोकन्स में 6 कैटेगरी है। टोकन्स जो अपन बनाएंगे
कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से ही बनाएंगे। तो ये टोकन्स क्या है, प्रोग्राम की इंडिविजुअल यूनिट्स है। इंडिविजुअल्स यूनिट्स कर दो, पंक्चुएशन सिंबल्स कर दो, तो ये टोकन्स कहलाएंगे। प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट है। सी टोकन्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। इनका क्या रोल है, तो बेसिक कंस्ट्रक्शंस है ना प्रोग्रामिंग का, कंस्ट्रक्ट टू या राइट टू सी कोड कर दो या सी प्रोग्राम कर दो। तो प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शंस में इनका रोल है। ये पूरा मिक्सअप हो जाएगा और मिक्सअप होने के बाद में आपके पूरे स्टेटमेंट बनेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, है ना, या कोई प्रोग्राम का पूरा ब्लॉक लिखोगे तो इन टोकन्स के थ्रू ही होगा। तो आपको ये पूरा बेस पावरफुल होना चाहिए, एक एक चीज़ का सही ढंग से नॉलेज है, तो आपके लिए लैंग्वेज ईजी है। तो अपन ने आज जो सीखा पूरे कैरेक्टर सेट में आपको अल्फ़ाबेट अच्छी तरह से आ गया, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। सेकंड अपन ने पढ़ा डिजिट, तो डिजिट में 0 से लेकर 9 डिजिट्स, जिसको भी समझ में आए, जैसे हिंदी में अंक बोलते हैं। अब अंक है ना, वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, सब जानते हो। 10 अंक हो गए, 10 अंक से पूरे न्यूमेरिक फिगर बनेंगे। न्यूमेरिक फिगर को अगर अल्फ़ाबेट के साथ मिला देंगे तो फिर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाएंगे। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक जहाँ मिक्सअप आ जाएगा तो फिर वो स्ट्रिंग में डबल कोट्स में अपन उनको अलाउ कर सकते हैं। तो फिर अल्फ़ाबेट्स हो गया, डिजिट्स हो गया। डिजिट के बाद में अपन ने स्पेशल कैरेक्टर्स, तो स्पेशल कैरेक्टर में करीब 25-26 के समथिंग है। स्पेशल कैरेक्टर्स के बाद में वाइट स्पेसेज, ऐसे कैरेक्टर जो अपन को दिखते नहीं हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं वो कई बार टेक्स्ट में इनके अंदर, तो उनका एक स्पेशल रोल हो गया इस वाइट स्पेसेज का। कंपाइलर उनको इग्नोर करेगा। अगर स्ट्रिंग का पार्ट है तो वो वाइट स्पेसेज को आइडेंटिफाई करेगा। फिर ऑपरेटर, ये आपका वाइट स्पेसेज के बाद में ट्राईग्राफ सीक्वेंस कैरेक्टर हो गया, तो उसको अपन अभी यूज़ नहीं करेंगे। वो नॉन इंग्लिश कीबोर्ड पे काम करेगा, जहाँ पे आपका मान लो इंग्लिश कीबोर्ड का लेआउट नहीं है, कोई दूसरे कंट्री का लेआउट है, कई सिंबल्स नहीं है, और सी लैंग्वेज में अपन को सिंबल्स चाहिए प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए। तो फिर अपन क्या करें, तो फिर आंसी सी ने अपन को एक ट्राईग्राफ सीक्वेंस कैरेक्टर का सेट दे दिया, जिसमें करीब 8-10 कैरेक्टर के पूरे कोड डिफाइन है। फिर ट्राईग्राफ से अपन ने पूरे 5 कैरेक्टर पढ़ लिए। फिर अपन ने कैरेक्टर से क्या सीखा, तो कैरेक्टर से टोकन्स बनाना सीख गए। तो टोकन्स क्या है, प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट है। इंडिविजुअल वर्ड्स कर दो, है ना, पंक्चुएशन सिंबल्स कर दो, इनके टोकन्स के कॉम्बिनेशन से पूरे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। तो टोकन्स में क्या क्या है, कीवर्ड, फिक्स वर्ड है, फिक्स मीनिंग है, मीनिंग को अपन बदल नहीं सकते, है ना, जस्ट लाइक ए कमांड कर दो सीखे। 32 कीवर्ड होते हैं फिलहाल। आइडेंटिफायर डेटा का नाम, डेटा नेम्स कर दो। यूजर डिफाइन वर्ड कर दो। तो ये जितने भी आइडेंटिफायर है, यूजर अपना खुद लिखेगा टाइटल उसका। जैसे अपन भी इंडिविजुअल, जैसे कैंडिडेट हो, तुम सब स्टूडेंट हो, सबका अपना एक नाम है, तो नाम किसने रखा, यूजर नहीं रखा, या अपने पेरेंट्स ने अपना नाम रख दिया। नाम क्यों रखा, पहचान के लिए। तो कंप्यूटर में यहाँ पहचान किसकी होगी, डेटाज की। तो डेटा को अगर ग्रुप में रख दोगे तो एरे बन जाएगा। डेटा को अपन मान लो इंडिविजुअल रखना चाहेंगे तो वेरिएबल्स हो जाएगा। इंटीजर डेटा रखोगे तो इंटीजर वेरिएबल हो जाएगा। फ्लोट डेटा रखोगे स्टोरेज में तो फ्लोट डेटा हो जाएगा। और फिर अगर इंस्ट्रक्शंस को कोई ब्लॉक में रख दिया तो फंक्शंस के नाम हो जाएंगे, वो कोड के नाम हो जाएंगे। तो आइडेंटिफायर, फिर कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू, क्योंकि काम करेंगे तो अपन स्थिर डेटा भी यूज होगा, फिक्स डेटा भी यूज होगा। ऑपरेटर से पूरा जॉब होगा। स्ट्रिंग आपके टेक्स्ट मैसेज होंगे। कोई भी अपन है ना कोडिंग करेंगे, पैराग्राफ प्रोग्राम्स लिखेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो पूरे पंक्चुएशंस के सिंबल्स यूज करेंगे अपन। तो ये अपने पास 6 प्रकार के टोकन्स हैं। सबको ये नाम याद हो जानी चाहिए। तो अपन आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। तो ये रेगुलर आप देखते रहो। कोई भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स लिख सकते हो। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू।